So first question is water potential of pure water at standard temperature which is not under any pressure is taken as। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है 0 और वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का सबसे हाई होता है, मतलब कि क्या हुआ, जो 0 है उससे ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती वाटर पोटेंशियल की, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है फिनोमिनन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड इज़ कॉल्ड। सो लाइक रेनी सीजन में क्या होता है कि जो सूखी लकड़ियाँ होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सरफेस टेंशन इज वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर दैन टू वाटर इन gas phase। Adhesion, it is the attraction of water molecules to polar surface। और cohesion होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो डी का होगा थर्ड, सी का फोर्थ, बी का फर्स्ट एंड ए का सेकंड, तो आंसर सेकंड हमारे पास आ गया इसका। नेक्स्ट है द सॉलिड पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, सो इट इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इमोबाइल एलिमेंट इन प्लांट। सो कैल्शियम होता है इमोबाइल, आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इन। सो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इनमें कंसंट्रेशन के अलोंग मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, और उसमें जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है उस साइड मॉलिक्यूल्स को भेजा जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी में जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें बताया है ओनली ए एंड बी, तो फोर्थ करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है टर्गर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज। तो टर्गर प्रेशर में क्या होगा कि जो सेल है और जो उसमें सेल वॉल होती है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट किया जाएगा अंदर से, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ही सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, दैट इज़ प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑन सेल वॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन एसोसिएटेड विद ट्रांसपिरेशन। पहले दे रखा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस, तो ट्रांसपिरेशन में तो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो फर्स्ट है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई फॉर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग सेल टर्जिड, तो ये ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस है, और जो फर्स्ट है ये फंक्शन नहीं है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ मास फ्लो of sugar do or does not require ATP। तो पहला स्टेटमेंट गिवन है मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल एंड देन टू सीव ट्यूब, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है और इसके अंदर ATP की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सुक्रोज एट सिंक, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, तो इसमें भी ATP की रिक्वायरमेंट है। और जो थर्ड गिवन है मास फ्लो ऑफ सुक्रोज इन फ्लोएम, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें कोई भी ATP रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली सी, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ स्टोमा इज एडेड ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स। दीज माइक्रोफिब्रिल्स आर, तो ये सेलुलोज से बनी हुई होती हैं, तो आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है इन मोनोकॉट गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है पॉजिटिव प्रेशर दैट डेवलप्स इन जाइलम इज कॉल्ड रूट प्रेशर, ये भी सही है क्योंकि रूट प्रेशर होता है पॉजिटिव प्रेशर। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अ डाउन हिल प्रोसेस, तो ये डाउन हिल नहीं होता, अप हिल प्रोसेस है ये। नेक्स्ट है डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस, तो ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो वाटर पोटेंशियल होता है और सॉलिड पोटेंशियल वो दोनों उनकी वैल्यू
इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, तो आंसर होगा इसका सेकेंड, दैट इज साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। नेक्स्ट है, एट द सिंक सुक्रोज इज मूव्ड आउट ऑफ द फ्लोएम सैप बाई, सो इट इज़ बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अभी हमने देखा था ना, वैसे ये सेम प्रोसेस। एट एज अ रिजल्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर सुक्रोज मतलब कि सॉल्यूट अगर बाहर निकल गया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा सीव ट्यूब्स में, तो आंसर होगा ए है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बी डिक्रीज। इन रूट्स विच टिश्यू लेयर एक्ट एज कंट्रोल पॉइंट फॉर सॉल्यूट एंड अलाउ द पैसेज ऑफ आयन इन वन डायरेक्शन ओनली, सो इट इज़ एंडोडर्मिस लेयर। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट and identify the incorrect difference between transpiration pull and root pressure। पहला ऑप्शन है, transpiration pull act as main driving force for translocation of water in tall trees, और root pressure में बताया है कि it establishes chain of water molecule in xylem of tall trees, तो ये सही है डिफरेंस। नेक्स्ट है, its magnitude is maximum during डे टाइम, तो जो डे टाइम होता है उसके अंदर ट्रांसपिरेशन पुल की जो मैग्नीट्यूड है वो हाई होता है, और रूट प्रेशर का अर्ली मॉर्निंग और नाइट में मैग्नीट्यूड हाई होगा, तो सेकंड भी सही है। नेक्स्ट है, ट्रांसपिरेशन पुल इट जनरेट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल इन जाइलम, और रूट प्रेशर में दे रखा है इट इज़ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन जाइलम, तो रूट प्रेशर नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होगा, इट इज़ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसको भी देख लीजिए, ट्रांसपिरेशन पुल इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रूट प्रेशर इज़ इट जनरेट्स फ्रॉम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल demonstration of translocation of food by phloem in one direction, and swelling of bark above the girdle part is due to accumulation of nutrient, तो ये दोनों सही है अभी। नेक्स्ट है, इन दिस एक्सपेरिमेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ नॉट अफेक्टेड इनिशियली, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये सही हैं, और जो फोर्थ दे रखा है, इन अ गर्डल्ड प्लांट शूट डाइज फर्स्ट देन द रूट, तो शूट पहले डाई नहीं करता है बल्कि जो रूट है वो मरता है पहले, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, द ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज, तो ये रेडियली प्रेजेंट होते हैं, इनका अरेंजमेंट होता है रेडियल। नेक्स्ट है, व्हेन रूट प्रेशर इज हाई सम हर्बेशियस प्लांट लूज small quantity of excess water in the form of droplet from the margins or tips of leaves, this phenomenon is called, so इसको हम बोलते हैं गटेशन। नेक्स्ट है, from mesophyll cell sucrose move into companion cells and then into sieve tube cells by, so it is by active transport। नेक्स्ट है, select the correct feature of facilitated डिफ्यूजन, तो पहला दे रखा है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन सेलेक्टिव, लेकिन ये स्पेसिफिक भी होता है और सेलेक्टिव भी, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट डज़ नॉट रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम ही यही है, तो इसमें कोई फैसिलिटी गिवन होगी, और वो फैसिलिटी किसकी होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ एन अप हिल ट्रांसपोर्ट, तो ये अप हिल नहीं होता है, डाउन हिल होगा ये। नेक्स्ट है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में सैचुरेट, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सिम प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर इंटरसेलुलर मूवमेंट अकर्स थ्रू, सो इट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट टू एडजेसेंट सेल्स। नेक्स्ट है, वाटर पोटेंशियल इज ऑफ, तो पहला गिवन है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है, इट अ सेल इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम ही ज़ीरो होता है प्योर वाटर का,
और जो सॉल्यूशन होंगे उनका नेगेटिव में जाएगा, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल इज ऑफ प्योर वाटर इज़ ज़ीरो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है और वो ज़ीरो होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। जो नेक्स्ट है उसमें भी देख लेते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाय एडिंग सॉल्यूट, तो इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है इन नेगेटिव टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। तो ये सही है, क्योंकि ये डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम में भी देखा जा सकता है और नॉन लिविंग में भी। और जो बी स्टेटमेंट गिवन है, द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल मूव रैंडमली अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये भी सही है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो दोनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका पास सेकेंड, दैट इज़ बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है, द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज ऑक्यूपाइड बाई। तो कोई भी अगर सेल है वो श्रंकन कैसे होगा, जब उसका बाहर का एटमॉस्फेयर, जो बाहर का जो सराउंडिंग है, सॉल्यूशन है, वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मतलब बाहर का सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है और सेल के अंदर से वो सारे पानी को ऐसे बाहर निकाल लेंगे, तो बीच में उनके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही प्रेजेंट होगा। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो फॉर्मूला होता है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, तो आंसर होगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, ए इज़ एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ बी। सो पहले दे रखा है फ्लोएम, फ्लोएम में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, और ये सही है, क्योंकि फ्लोएम में फूड का ट्रांसलोकेशन होगा। नेक्स्ट गिवन है फ्लोएम वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, तो ये गलत है। नेक्स्ट है जाइलम, जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, दैट इज़ बोथ 1 and 3। नेक्स्ट है, द प्रोसेस विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड रप्चरिंग ऑफ सीड कोट्स इज, सो ये इम्बाइबिशन से होगा, जब सीड पानी को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला गिवन है, द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है, द मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर्स वाया एपोप्लास्ट, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, water and other solute can enter the vascular cylinder through symplastic pathway only, so it is also correct, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड। नेक्स्ट है, all the following properties are common in facilitated diffusion and active transport। so first है, highly selective, require special membrane protein, response to protein inhibitors। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, इन दोनों में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ कॉमन है, लेकिन जो फोर्थ गिवन है अप हिल ट्रांसपोर्ट, तो अप हिल सिर्फ होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में होगा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, व्हेन शुगर्स आर लोडेड इन सिव ट्यूब्स देन, अगर शुगर्स का लोडिंग हो रही है, मतलब सॉल्यूट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सीव ट्यूब इंक्रीजेस। नेक्स्ट है, जाइलम इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ ट्रांसलोकेशन ऑफ, सो मिनरल सॉल्ट, ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स, इनका ट्रांसलोकेशन करता है जाइलम, लेकिन जो फोटोसिंथेट्स हैं ये फ्लोएम से होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, समटाइम्स facilitated diffusion is required across the cell membranes because, so first है,
इट कैन मूव सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये अलॉन्ग आना चाहिए था अगेंस्ट की जगह। नेक्स्ट है इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, इतना तो सही है, लेकिन मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस फाइंड डिफ़िकल्टी टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो इसी वजह से एक प्रोटीन लगाई जाती है ताकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, वो पास कर जाए। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है इफ़ द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ सेल सैप इज़ हायर दैन द सराउंडिंग सॉल्यूशन देन। ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन अगर हाई है सेल के अंदर की, मतलब कि बाहर का सराउंडिंग में कंसनट्रेशन लो है, और कंसनट्रेशन लो है तो उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, द सॉल्यूशन इज़ हाइपोटोनिक। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 सेल्स A, B एंड C। तो वाटर का मॉलिक्यूल हम देखते हैं वाटर पोटेंशियल से, जो वाटर है हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो पहला सेल है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू गिवन नहीं है हमको, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। तो साई S की वैल्यू गिवन है आपको और साई P की वैल्यू गिवन है। यहाँ से वाटर पोटेंशियल आ जाएगा -10। B में आपको गिवन है -8 बार और C में भी आपको गिवन है -10 बार। तो अब देखिए A और C इन दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इनका जो वाटर पोटेंशियल है उनकी वैल्यू सेम है, और जो B है उसका वाटर पोटेंशियल हाई है। तो B से A की तरफ वाटर मूव करेगा और B से C की तरफ भी वाटर मूव करेगा। तो जो देखिए जो फर्स्ट गिवन है ये रिप्रेजेंटेशन सही होगा, क्योंकि देखिए A और C में इक्विलिब्रियम भी गिवन है और B से A की तरफ जा रहा है वाटर और B से C की तरफ भी। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन फॉर A, B, C एंड D इंडिकेटिंग आइदर येस और नो। सो पहले प्रॉपर्टी दे रखी है, फिर ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मेथड दे रखे हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, तो A में बताना है हमको, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा येस। नेक्स्ट है अप हिल ट्रांसपोर्ट, तो सिंपल डिफ्यूजन में अप हिल नहीं होगा, डाउन हिल होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पूछा गया है, तो ये रेस्पॉन्स करते हैं, तो आंसर होगा इसका येस। नेक्स्ट है रिक्वायर ATP एनर्जी, और पूछा हुआ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, तो इसके अंदर ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आंसर होगा इसका नो। मतलब देखिए YN। तो आप सीक्वेंस देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बोथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर, सो दे आर हाईली सेलेक्टिव, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है ग्रेटर द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इज, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज़ बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ साइटोप्लाज्म, सो इट इज़, सो ये होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, पहला दे रखा है गटेशन इज़ रिलेटेड टू रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन इज़ एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, ये सही है। नेक्स्ट है इम्बाइबिशन, इरिवर्सिबल दे रखा है इसमें, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो लाइट, वाटर वेपर प्रेशर ग्रेडियंट एंड टेम्परेचर, ये हो गए एक्सटर्नल, और नंबर ऑफ स्टोमेटा, रूट शूट रेशियो और एब्सिसिक एसिड, ये सब प्लांट फीचर्स हैं, तो एक्सटर्नल हो गए A, B एंड C, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है
सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। फर्स्ट है फ्लोएम सैप मेनली सुक्रोज एंड वाटर, तो सुक्रोज और वाटर के मिक्सचर को हम बोलते हैं फ्लोएम सैप। मोनोकॉट गार्ड सेल्स होते हैं डंबल शेप के, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इट इज़ मैक्सिमम इन वुडी स्टेम, तो वुडी स्टेम में नहीं होंगे बल्कि यंग स्टेम्स में होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शोन इन द गिवन डायग्राम। सो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें देखिए प्रोटीन गिवन है, मतलब फैसिलिटी गिवन है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बताया गया है। सो पहला ऑप्शन गिवन है द प्रोसेस इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, तो ये सेंसिटिव होते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इट रिक्वायर एटीपी एनर्जी, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो उसमें एटीपी की कोई नीड नहीं होती, ये भी गलत है। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड अलाउ सेल्स टू सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, सो इट इज़ करेक्ट, स्पेसिफिक होते हैं ये। नेक्स्ट है द ट्रांसपोर्ट नेवर सैचुरेट्स, तो ये सैचुरेट हो जाते हैं एक लिमिट पे आके, तो ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट थर्ड। नेक्स्ट है इफ़ द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन इट्स वाटर पोटेंशियल, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स colloids causing them to enormously increase in volume is called, so इसको हम बोलते हैं imbibition। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट गिवन है ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टेक प्लेस थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट इन जाइलम इज एसेंशियली बाई डायरेक्शनल, तो जाइलम में यूनी डायरेक्शनल होता है और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर बाई डायरेक्शनल, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज, सो इट इज़ द मूवमेंट एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है द टू मॉलिक्यूल अक्रॉस थ्रू कैरियर प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है मतलब सिम्पोर्ट, अगर यहाँ पर डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन गिवन होता तो वो होता एंटीपोर्ट, और एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया होता है यहाँ पर, टू की जगह अगर एक होता उसको बोलते हैं हम यूनिपोर्ट, तो फिलहाल इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, प्लांट फैक्टर बताने हैं, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं बताने, तो पहला गिवन है कैनोपी स्ट्रक्चर एंड वैक्सी कोटिंग, सो ये दोनों प्लांट फैक्टर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट भी देख लीजिए आप प्लांट वाटर एंड सॉइल वाटर, तो ये एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। ह्यूमिडिटी एंड ABA, ह्यूमिडिटी इसमें हो गया एक्सटर्नल फीचर, और वेपर प्रेशर ग्रेडियंट एंड रूट शूट रेशियो, रूट शूट रेशियो तो हो गया प्लांट फैक्टर, लेकिन जो वेपर प्रेशर ग्रेडियंट है ये एक्सटर्नल फीचर हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला गिवन है मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, मतलब ये नेगेटिव में जाता रहेगा, तो ये सही है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑल द सॉल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, क्योंकि जो प्योर वाटर है उसका हाई मैग्नीट्यूड होता है और उसकी वैल्यू होती है 0, अगर उसके अंदर सॉल्यूट अगर हम डालेंगे तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है इन अ टर्जिड सेल DPD इज इक्वल टू OP, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। और जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है अ सेल स्वेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये भी सही है, अगर हाइपरटोनिक होता तो श्रंक हो जाता, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्शन फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द गिवन सिस्टम, तो ए में देखिए यहाँ पर अगर हम निकालते हैं वाटर पोटेंशियल तो -12 + 9 आंसर हो जाएगा -3 वाटर पोटेंशियल आया है, और जो बी है उसमें वाटर पोटेंशियल गिवन है -12, और जो सी है इसमें देखिए आप OP
OP से क्या हो जाएगा साई S और इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव में, और TP टर्गर प्रेशर साई P पे हो जाएगा और इसकी वैल्यू 7। और आपको फॉर्मूला पता ही है कि साई W इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। तो यहाँ से वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी -5। तो सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल हुआ A का, तो A से B की तरफ वाटर जाएगा और C की तरफ जाएगा। और B और C में देखा जाए तो C का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो C से B की तरफ वाटर जाएगा। तो जो सेकंड प्रेजेंटेशन है ये सही होगा इसका। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल फॉर अ फ्लैसिड सेल इफ़ इट्स टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ 25 बार्स। तो जो फ्लैसिड सेल होता है उसके लिए टर्गर प्रेशर की वैल्यू होगी 0 और OP की वैल्यू गिवन है 25 और ये नेगेटिव में होगा तो -25 लिखेंगे। और आपको पता ही है कि जो OP है इसको हम लिखते हैं साई S से और TP को साई P से, और फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई S प्लस साई P। तो साई P की वैल्यू हो गई 0 और साई S हमारे पास -25, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू भी -25 बार आ जाएगी। आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट है इन द स्टोमेटा द सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल आर ओरिएंटेड। तो ये रेडियल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगी। आंसर इनका सेकेंड। नेक्स्ट है विच वैल्यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग इफ द फ्लैसिड सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सो इट इज सॉल्यूट पोटेंशियल। नेक्स्ट है द एपोप्लास्ट सिस्टम इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट विच वन ऑफ द टिश्यू इन द रूट। तो जो एंडोडर्मिस है वहाँ पर सुबेरिन प्रेजेंट होता है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस कर देता है पूरे पाथ को। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर पोटेंशियल ऑफ एपिडर्मल सेल्स डिक्रीजेस। आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिनरल अपटेक। पहला दे रखा है मोस्ट मिनरल एंटर रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये सही है। अगला है एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स, सम आयन मूव इनटू एपिडर्मल सेल्स पैसिवली। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों सही हैं। और फोर्थ है लाइक वाटर ऑल मिनरल्स आर पैसिवली एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। तो ऑल नहीं होगा, कुछ पैसिवली एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ एक्टिवली। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वॉज यूज टू प्रूव दैट। तो जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट था वो फ्लोएम के लिए किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड फ्लोएम ट्रांसलोकेट फूड ओनली इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D ईच विद 1 or 2 ब्लैंक्स। तो पहला दे रखा है न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज ऑपोजिट। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज टेकन एज 0। नेक्स्ट है मिनरल आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल विच cannot move across the cell membrane. Next है the movement of water through the root layer is ultimately symplastic in the endodermis। तो पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड में आएगा प्योर वाटर, थर्ड में कैनॉट और जो फोर्थ है उसमें सिम्प्लास्टिक। तो जो देखिए पहले में ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट का वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल नहीं आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, ये गलत हो गया। सेकंड है प्योर वाटर सेकंड में और फोर्थ में बता रखा है इसमें सिम्प्लास्टिक, तो ये सही है। थर्ड में बताया है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो सही है, लेकिन थर्ड का इसमें बताया है कि कैन मूव, तो इसमें कैनॉट आना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ में बताया है कि थर्ड में आना चाहिए कैनॉट और फोर्थ में एपोप्लास्टिक, सो इट इज़ नॉट एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक आना चाहिए, तो आंसर है इसका सेकंड। नेक्स्ट है फाइंड द मिसमैच। पहला दे रखा है ट्रांसपिरेशन इट सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर,
ये भी सही है। फ्लोएम लोडिंग इज़ पैसिव प्रोसेस, सो इट इज़ रॉन्ग क्योंकि इसमें एक्टिव प्रोसेस यूज़ होगा। और अपटेक ऑफ मिनरल मोस्टली एक्टिव, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही है और थर्ड गलत है, मतलब मिस मैच है, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर रूट प्रेशर एक्सेप्ट, सो इट इज़ फर्स्ट बता रखा है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स ऑफ सॉल्यूट, इट प्रोवाइड अ modest push in the overall process of water transport। थर्ड बता रखा है कि इट प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टॉल द ट्रीज, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑस्मोसिस। पहला दे रखा है इट रेफर्स टू स्पेसिफिकली टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स, ये भी सही है। नाइट डायरेक्शन एंड रेट डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी सही है। और फोर्थ दे रखा है वाटर मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल टू इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, तो ये गलत हो जाएगा आंसर, मतलब जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, तो आंसर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन हाउ मैनी ऑफ द फीचर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम फैसिलिटेटेड। सो पहले दे रखा है हाईली सेलेक्टिव, ये दोनों में होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट ये भी दोनों में होगा, अप हिल ट्रांसपोर्ट ये सिर्फ एक्टिव में होता है, तो ये दोनों में कॉमन नहीं होगा। और मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये भी सही है। रिक्वायर एटीपी एनर्जी, तो एनर्जी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, तो ये भी कॉमन नहीं है। और मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन का ही मूवमेंट हो जाना, तो ये दोनों में नहीं होगा, एक में होता है। और नीड ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन ये भी दोनों में होती है, तो 1 2 3 सी डी ई ये तीनों डिफ्रेंशिएट कर रहा है एटीपी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले को और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, दैट इज़ 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सिंक ऑफ द फॉर द मिनरल एलिमेंट्स, तो एपिकल मेरिस्टम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, इन तीनों में सिंक की तरह काम करता है ये एलिमेंट्स के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मास फ्लो हाइपोथेसिस, तो पहला है वाटर कम्स इनटू फ्लोएम फ्रॉम एडजेसेंट जाइलम, मूवमेंट ऑफ सुक्रोज इनटू सीड ट्यूब वाया कंपेनियन सेल्स, ये भी सही है। एट सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज्ड, सो इट डिक्रीजेस, डिक्रीज आना चाहिए था यहाँ पर। और जो फोर्थ बता रखा है मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है डी प्लाज्मोलिसिस अकर्स ड्यू टू, सो इट इज़ बाय एंडो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट्स, तो पहला दे रखा है इट रिक्वायर एटीपी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मूवमेंट होता है, ये भी सही है। इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये सेलेक्टिव होता है, हाईली सेलेक्टिव, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सो हाइपरटोनिक मतलब बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा वाटर और उससे सेल ऐसे फूल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज़ वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज, पहला दे रखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स मोर रैपिडली देन पैसिव ट्रांसपोर्ट, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ नॉन सेलेक्टिव वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ सेलेक्टिव, तो ज़रूरी नहीं है कि नॉन सेलेक्टिव हो, क्योंकि
जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो सेलेक्टिव होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी टू मूव सॉल्यूट, तो ये सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम, सो इट इज़ बाई डायरेक्शनल, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है जाइलम ट्रांसलोकेट, तो इसमें वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, हार्मोन सबका ट्रांसलोकेशन होता है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड इस्टेब्लिश्ड विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि इसमें ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है माइकोराइजा के साथ, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है स्टोमल मूवमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, सो टेम्परेचर, CO2 कंसनट्रेशन और लाइट, ये तीनों स्टोमेटा का मूवमेंट अफेक्ट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ऐसा नहीं करती, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमल अपर्चर, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स और रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, तो जो सेलुलोज की माइक्रोफिब्रिल्स होती है वो रेडियल अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, और उससे जब खिंचाव होता है तब स्टोमा का ओपनिंग हो जाती है, तो आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, सो इट इज़ 0, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा किसी की भी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नहीं हो सकती। अगर प्योर वाटर में हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया तो उसकी वाटर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी नेगेटिव में चली जाएगी, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वेयर कलेक्टेड बाय कटिंग अक्रॉस अ प्लांट स्टेम बाय अ suitable method, the sap was tested chemically. Which one of the following test result indicate that it is a phloem sap? So it is alkaline test. Next है water vapor comes out from the plant leaf through the stomatal opening. Through the same stomatal opening, carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis. Reason out the above statement using one of the following option. तो जो वाटर और CO2 है उनका डिफ्यूजन कॉफिशिएंट अलग होता है, इसलिए ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज डिफरेंट। नेक्स्ट है रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, सो इट इज़ एक्टिव एब्जॉर्प्शन, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल्स ऑफ प्लांट ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज, सो इट इज़ ड्यू टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय, सो इट इज़ पुलिंग एंड पुशिंग रेस्पेक्टिवली, ट्रांसपिरेशन में होगा पुल और जो रूट प्रेशर है उसमें पुश होगा, आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है इन अ रिंग गर्डल्ड प्लांट द रूट डाइज फर्स्ट, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा तो रूट डाई कर जाएगी पहले। नेक्स्ट है विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड recent explanation for stomatal movement, so it is potassium influx and efflux, आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट pertain टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सो इट इज़ हाईली सेलेक्टिव, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट भी होता है और ये होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, और स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन, तो ये गैशियस एक्सचेंज में काम आते हैं, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, सो इट इज़ ड्यू टू रूट प्रेशर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन अफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, सो इट इज़ ड्यू टू
प्लाज्मोडेस्माटा जो एडजेसेंट सेल है उनके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ अ स्टोमेटल apparatus in which of the following all the four parts labeled as A, B, C and D are correctly identified। तो A है एपिडर्मल सेल, B है सब्सिडरी सेल, C हो जाएगा स्टोमेटल apparatus और जो D है गार्ड सेल जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स हेल्प इन, सो इट इज़ ट्रांसपिरेशन जिसमें गार्ड सेल्स हेल्प करेंगे क्योंकि गटेशन, फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग, इनमें गार्ड सेल्स का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट है द रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली अकर इन द वाटर कॉलम इन वेसल ट्रैकिड्स ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ सैप बिकॉज ऑफ, सो इट इज़ ड्यू टू कोहेजन एंड एडहेशन। एडहेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल और पोलर सरफेस के बीच में अट्रैक्शन, और कोहेजन मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है टू सेल्स ए एंड बी आर कॉन्टिग्यूअस, ए एंड सेल ए हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, टर्गर प्रेशर -7 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 3 atm, मतलब DPD 3 atm दे रखा है। और जो सेल बी है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर 8 atm, टर्गर प्रेशर 3 atm और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट दे रखा है 5 atm। सो द रिजल्ट विल बी, सो जो DPD है आप उसको एक ऐसे याद रखना कि एक डिमांड है, जिसका डिमांड ज़्यादा होगा उसी की तरफ वाटर मूव करेगा। तो देखिए ए में क्या है, DPD कितनी है 3 और बी में DPD की वैल्यू 5 है, मतलब ए की डिमांड कम है और बी की ज़्यादा है, तो वाटर मूव करेगा कम डिमांड से ज़्यादा वाली डिमांड की तरफ। सो ए से बी की तरफ वाटर मूवमेंट होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ सेल ए टू बी। नेक्स्ट है द ट्रांसलोकेशन ऑफ organic solute in sieve tube members is supported by, so it is mass flow involving a carrier and ATP। Next step potometer works on the principle of, so it works on amount of water absorbed equal and the amount transpired, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है व्हेन वाटर एंटर्स इन रूट ड्यू टू डिफ्यूजन इट इज़ टर्म्ड एज, इट इज़ पैसिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है व्हेन वाटर मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर डेवलप्स, तो टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट है व्हेन अ सेल इज़ फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज़ीरो, सो इसमें वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है विद एन इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ अ सेल द वॉल प्रेशर विल, सो इट विल इंक्रीज, क्योंकि टर्जिड हो गया है सेल तो टर्गर प्रेशर लग रहा होगा उस पर, और जो टर्गर प्रेशर है वही वॉल पे प्रेशर लगता है, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर, सो इट इज़ 0 एंड 0। नेक्स्ट है स्टोमेटल ओपनिंग इज़ अफेक्टेड बाई, सो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन से, टेम्परेचर और लाइट से अफेक्ट होगा, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, क्योंकि जो फर्स्ट गिवन है इसमें नाइट्रोजन कंसनट्रेशन गिवन है उसका कोई रोल नहीं होता, और थर्ड में भी नाइट्रोजन कंसनट्रेशन गिवन है इसका भी कोई रोल नहीं होगा, और फोर्थ में भी गिवन है, तो आंसर क्या होगा इसका सेकेंड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल apparatus। पहला गिवन है इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक, और जो आउटर होती है आउटर वॉल्स वो थिन होगी। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स इनवेरिएबली पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, तो हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होता है ये, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। फोर्थ भी देख लेते हैं स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, तो ये भी सही है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ ड्यू टू, सो इट्स जो टर्गर प्रेशर होता है उसमें
चेंज आने लग जाता है गार्ड सेल की वॉल के ऊपर। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है स्टोमेटा ऑफ अ प्लांट ओपन ड्यू टू, सो इट इज इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अगला है स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स, सो इट ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। सो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। पोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, वही आ गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल्स द अमाउंट ट्रांसपायर्ड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गेट accumulated in the vacuole of guard cells during stomatal opening, so it is malate, potassium ion and chloride ions. Next, the movement of water from one cell of cortex to adjacent one in the root is due to, so it is water potential gradient से ही वाटर का मूवमेंट होगा। जहाँ पर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हाई, वहाँ से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स, सो इट इज कोहेजन टेंशन थ्योरी। नेक्स्ट द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन sieve tube membrane is supported by, so it is mass flow involving a carrier and ATP। ये भी सेम क्वेश्चन अभी पहले आया था, वही रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू, सो इट इज इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम। नेक्स्ट है बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस इन, सो ये फ्लोएम में होगा बाई डायरेक्शनल, और जाइलम में होता है यूनि डायरेक्शनल, और वाटर मिनरल हार्मोन्स और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसलोकेशन होगा उसमें। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द गिवन डायग्राम। तो देखिए ए है यूनिपोर्ट, बी है एंटीपोर्ट, और सी दे रखा है, मतलब जो थर्ड डायग्राम है वो है एंटीपोर्ट। तो इसमें हमको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला गिवन है मेम्ब्रेन प्रोटीन सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सो इट इज़ रॉन्ग। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड अलाउ सेल टू सेलेक्ट द सब्सटेंस फॉर अपटेक, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यूजेज स्पेशल प्रोटीन विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस हैविंग अ हाइड्रोफोबिक मोइटी, सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हाइड्रोफिलिक को ट्रांसपोर्ट कराते हैं ये। एंड इट यूजेज एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके अंदर कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होगी क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल इज, सो पहला दे रखा है मेनली डिटरमाइंड बाई सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, सो इट इज़ ट्रू क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेकन टू बी ज़ीरो फॉर प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर, तो ये भी सही है क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, दैट इज़ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है वुडन डोर्स एंड विंडोज स्वेल अप एंड स्टक इन द रेनी सीजन, इट इज़ ड्यू टू, तो इम्बाइबिशन से एक फिनोमिनन है, उससे जो सूखी लकड़ियाँ होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है स्टडी द गिवन टेबल शोइंग द सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ मेसोफिल सेल ए बी एंड सी, कंसिडर दैट ऑल थ्री सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट। तो जो ए सेल है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे, फॉर्मूला तो आपको अभी याद हो ही गया होगा कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। तो इस फॉर्मूले से अगर ए सॉल्यूशन में जो ए सेल है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल निकालें तो -10 वैल्यू आएगी, बी में आएगी -12 और सी में -2। तो सबसे ज़्यादा
वाटर पोटेंशियल हुआ सी का, तो सी से ए और बी में जाएगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट होता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल तक। तो सी से हो गया ए और बी में दोनों में। और अब देखिए ए और बी में किसका कम है, बी का कम है और ए का ज़्यादा है, मतलब ए से वाटर जाएगा बी की तरफ। तो जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ वाटर through the system of interconnected protoplast also involve. So it is cytoplasmic streaming. Next, a loss of water in liquid phase from leaf tips of herbaceous plant is. So it is guttation. It occurs due to, तो ये होता है रूट प्रेशर की वजह से। तो ए है गटेशन और बी रूट प्रेशर, तो आंसर होगा इसका सी, दैट इज थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग एंड closing of the stomata is. So it is change in turgidity of guard cells. Next है all are the chief sink of mineral elements except, तो एपिकल मेरिस्टम, स्टोरेज ऑर्गन और यंग लीव्स ये तो सिंक की तरह काम करते हैं, लेकिन जो सेनेसेंट ऑर्गन्स हैं जो अभी मतलब ख़त्म होने वाले हैं उनकी तरफ थोड़ी ना जाएगा कोई भी मिनरल ऐसे स्टोर होने के लिए, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है Which of the following is correct sequence of event involved in phloem transport? तो पहले लोडिंग होगी सोर्स, उसके बाद कंपेनियन सेल्स की तरफ, फिर उससे सीव ट्यूब में जाएगा, फिर सिंक में अनलोडिंग होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर एनर्जी, जो एटीपी जहाँ पर इन्वॉल्व होगा, मतलब जहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ पर एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो पहला है इम्बाइबिशन, तो ये है पैसिव प्रोसेस। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी पैसिव होता है। लोडिंग ऑफ फूड इन फ्लोएम, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम आएगा, तो यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर इसका थर्ड। और सिंपल डिफ्यूजन गिवन है फोर्थ में, ये भी पैसिव है, तो यहाँ भी कोई भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ, सो इट इज़ हॉर्मोन्स। नेक्स्ट है सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज फास्टर थ्रू द मेम्ब्रेन, तो आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फैक्टर विच अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, तो लाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और अवेलेबल सॉइल वाटर ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट रूट शूट रेशियो ये है प्लांट फैक्टर, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोथ, सो इट रिक्वायर एनर्जी, सो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एनर्जी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगी और ये दोनों हाईली सेलेक्टिव होते हैं। और डाउन हिल मूवमेंट होता है सिर्फ पैसिव में और अप हिल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है मिनरल्स आर अनलोडेड एट फाइन वेन एंडिंग देन they are picked up by cells through, so it is active transport. Next is xylem help in translocation of, so amide, some hormone, water and minerals, तो सेकेंड और थर्ड आंसर हो जाएगा इसका सही, तो फोर्थ इसका है करेक्ट, दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस। पहला दे रखा है इन अ सिंपल experiment called girdling was used to identify the tissue through which the food is transported, so it is correct. More than 5% of water reaching the leaves is used in photosynthesis and plant growth, तो ये गलत है। नेक्स्ट है facilitated diffusion is specific, it is correct. Diffusion is not dependent on a living system, तो ये भी सही है। तो जो बी है ये इनकरेक्ट है और ए सी डी ये तीनों सही है, तो आंसर होगा इसका थर्ड, दैट इज ओनली बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है अ सेल इज प्लेस्ड इन 0.6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल इज फाउंड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। सो अगर चेंज नहीं हुआ है वॉल्यूम मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो सेम होगी, तो सेल सैप की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन सेम होगी। बाहर क्या है 0.6 मोलर, तो अंदर भी 0.6 मोलर होगा, तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट है
fill in the blank and choose the correct option. पहला है C4 plants are as sufficient as C3 plant in terms of fixing carbon, so it is more efficient. Next है transport protein of endodermal cells are control point where the plant adjust the quantity and type of solute that reach xylem. Next, transpiration can be studied by using paper strip dipped in the cobalt chloride solution. तो आंसर है इसका सेकेंड. नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉजेज वाटर टू राइज इन प्लांट बाय. सो इट इज़ ट्रांसपिरेशन से होगा पुलिंग और रूट प्रेशर से पुशिंग. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिप्रेजेंटेड बिलो एंड द स्ट्रक्चर मार्क्ड एज ए. तो ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्योंकि ये पैसिव हो रहा है, और जो ए है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिससे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंदर सेल के अंदर. आंसर हो जाएगा इसका सेकंड. नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट. पहला दे रखा है रिक्वायरमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये सही है क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट होता है. सेकंड दे रखा है इट इज़ अप हिल ट्रांसपोर्ट, तो अप हिल नहीं होगा, ये डाउन हिल होता है, तो आंसर होगा इसका सेकंड. नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन. सो इट रिक्वायर एनर्जी, अकर्स ओनली व्हेन ट्रांसपिरेशन इज स्लो, ये भी सही है. अगला है लिविंग सेल्स आर असेंशियल. एंड फोर्थ इज फोर्स डेवलप्स इन शूट. सो फोर्थ गलत हो जाएगा इसमें, तो आंसर होगा इसका फोर्थ. नेक्स्ट है वाटर चैनल्स आर, सो दे आर इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. नेक्स्ट है अ परफेक्ट पार्टीशन बिटवीन ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम एंड प्योर वाटर इन फिजिकल कंडीशंस कैन बी फॉर्म्ड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ एंडोऑस्मोसिस वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, सो इट इंक्रीजेस. सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग. पहला दे रखा है साई एस इज इक्वल टू माइनस पाई, ये सही है. अगला है डी पी डी इज इक्वल टू माइनस ओ पी प्लस टी पी, तो ये होना चाहिए था ओ पी माइनस टी पी, तो ये गलत दे रखी इक्वेशन. आंसर इसका सेकेंड. नेक्स्ट है करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज, सो इट इज़ साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस माइनस ऑफ साई पी. फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हेन अ सेल इज फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ज़ीरो, सो इट इज़ सक्शन प्रेशर. नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट सेल ए बी सी एंड डी इज़ गिवन बिलो. सो इसमें करेक्ट बताना है सीक्वेंस क्या होगा वाटर का मूवमेंट का, तो इसमें डी पी टी गिवन है. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डी पी टी को आप डिमांड की तरह यूज़ करना, जिसकी डिमांड ज़्यादा उसकी तरफ वाटर मूव करेगा. तो ए बी सी एंड डी में सबसे ज़्यादा डिमांड है ए की और सबसे कम किसकी है डी की, तो डी से मूव करेगा बी की तरफ, बी से सी की तरफ और फाइनली ए की तरफ वाटर मूव हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट. नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन गिवन प्रेजेंटेशन ऑफ सेल. तो एक्स और वाई में देखिए अगर यहाँ पर हम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों में -5 आता है, और जो z है उसमें वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी -6. तो x और y हो गए इक्विलिब्रियम में, और जो z है उसमें वाटर पोटेंशियल की वैल्यू लो है एज़ कम्पेयर टू x एंड y. तो हमें पता है कि वाटर का मूवमेंट होता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, तो x से z की तरफ जाएगा और y से भी z की तरफ, और x और y आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड. नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इम्बाइबिंग कैपेसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे ज़्यादा होता है अगर फिर पैक्टिन, देन प्रोटीन, देन स्टार्च, एंड सबसे ज़्यादा कम होती है सेलुलोज की, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट. नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्बाइबिशन. पहला दे रखा है इट इज़ रिवर्सिबल फिनोमिनन, हीट इज़ जनरेटेड, इन्वॉल्व्स,
कैपिलैरिटी एंड एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सही है। और जो फोर्थ दे रखा है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका फोर्थ। नेक्स्ट है फिनोमिनन नॉट एसोसिएटेड विद रूट प्रेशर इज, सो सैप, एक्सुडेशन, गटेशन और ब्लीडिंग। इन तीनों में रूट प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन है उसमें नहीं होगा, और जो ट्रांसपिरेशन है उसके अंदर पुलिंग, तो ये मैच नहीं होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर रूट प्रेशर। पहला दे रखा है इट इज़ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज़ ट्रू। मैक्सिमम ड्यूरिंग डे टाइम एंड मिनिमम ड्यूरिंग नाइट, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट और मिनिमम होता है ड्यूरिंग डे टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड इज़ 1 to 2 बार, इतना ही होता है, थोड़ा ही होता है इसका मैग्नीट्यूड, और इट डेवलप्स ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ रूट, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है फिनोमिनन ऑफ गटेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज टेक्स प्लेस टू रिलीज एक्सेसिव सॉल्यूट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर हाइडा थॉट इज करेक्ट। पहला दे रखा है ओपन्स टू रिलीज एक्सेसिव प्योर वाटर फ्रॉम द लीव्स कंटेन अ लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा कॉल्ड एपिथेम, और थर्ड दे रखा है दीज आर फाउंड एट द टिप ऑफ वेन्स इन द लीव्स, तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, दैट इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज मेनली पुल्ड अपवर्ड थ्रू द प्लांट वेयर ट्रांसपिरेशन इज द ड्राइविंग फोर्स, तो पहला सही है। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन द प्लांट ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है। और थर्ड दे रखा है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टर्न्स ब्लू ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर, सो सी इज रॉन्ग, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है इन अ स्टोमेटल अपैरेटस सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स आर ओरिएंटेड, तो ये रेडियली प्रेजेंट होंगे गार्ड सेल्स के अंदर, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पोटेशियम पंप थ्योरी ऑफ लेविट द मूवमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम गार्ड सेल टू सब्सिडरी सेल इज एक्टिव, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है कुछ स्टेटमेंट बता रखा है, उसमें बताना है कि हमको कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला गिवन है इन ड्राई एटमॉस्फेयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लो सो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज, तो ये सही है। अगला है स्लो ब्रीज प्रोमोट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ABA promotes transpiration and high salt concentration in soil increases transpiration, तो A और B सही है इसके, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है कंडीशंस अंडर विच ट्रांसपिरेशन वुड बी मोस्ट रैपिड आर, सो इट इज़ लो ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, टर्जिड गार्ड सेल्स एंड मॉइस्ट सॉइल, तो ये कुछ कंडीशंस है जिससे ट्रांसपिरेशन जल्दी होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग दैट इज फोटो एक्टिव विच डज नॉट अकर, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज इंक्रीज्ड टर्गर प्रेशर ऑफ सब्सिडरी सेल्स। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू स्टोमेटल अपैरेटस। पहला दे रखा है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली टू एक्सिस ऑफ स्टोमेटा, तो ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट नहीं होते, दीज आर अरेंज्ड रेडियली। और सब्सिडरी सेल्स आर लोकेटेड एज मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, ये सही है, क्योंकि जब एपिडर्मल सेल्स हैं गार्ड सेल्स के सराउंड में कुछ, वो अगर मॉडिफाई हो जाते हैं तो वो सब्सिडरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड में बता रखा है गार्ड सेल्स मे बी एलिप्सॉइडल इन मोनोकॉट्स, इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक एंड इलास्टिक, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है और फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें भी हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन। पहला दे रखा है द चीफ सिंक ऑफ द मिनरल एलिमेंट आर एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम, मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स आर NPK दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये भी सही है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन
ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक आयन थ्रू जाइलम, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन जाइलम इज, सो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। और दूसरा बता रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गन एंड मिनरल न्यूट्रिएंट इज, सो ये होता है फ्लोएम से और इसका डायरेक्शन होगा मल्टी डायरेक्शनल, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, बिकॉज ए इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड बी इज़ मल्टी डायरेक्शनल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, तो स्टेटमेंट बता रखा है, इसमें हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट और कौन सा गलत है। तो पहला है फ्लोएम लोडिंग प्रोड्यूसेस अ हाइपरटोनिक कंडीशन इन सीव ट्यूब, सो ये सही है क्योंकि जो सीव ट्यूब्स है उसके अंदर सॉल्यूट भरे जा रहे हैं और उससे हाइपरटोनिक हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फैसिलिटेट द मास मूवमेंट ऑफ द फ्लोएम, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है फ्लोएम अनलोडिंग इज़ अ पैसिव प्रोसेस, तो ये पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होता है, तो ए और बी सही है और सी इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज़ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है ऑल्दो अ गर्डल्ड अप टू बास्ट ट्री मे सर्वाइव फॉर सम टाइम बट इट विल इवेंचुअली डाई बिकॉज, क्योंकि जो शुगर है वो रूट की तरफ नहीं जा रहा है, तो रूट की तरफ नहीं जाएगा तो वो ट्री मर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज़ बिकॉज शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्यूट विल नॉट मूव डाउनवर्ड। नेक्स्ट है फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस आर रेस्पेक्टिवली, तो ये दोनों ही एक्टिव प्रोसेस होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज़ एक्टिव एंड एक्टिव। नेक्स्ट है इसमें हमको बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है मच ऑफ नाइट्रोजन इन जाइलम सैप इज कैरिड इन ऑर्गेनिक फॉर्म, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इन फ्लोएम मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, सो इट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, ये होता है बाई डायरेक्शनल, तो ए सही है बी गलत है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, दैट इज़ ओनली ए इज़ करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।